गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेंसुरेशन के इस वायस क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, मेंसुरेशन में आज हम लोगों को गोला के बारे में पढ़ना है। गोला के बारे में पढ़ना है, स्पेयर के बारे में पढ़ना है। गोला के बारे में पढ़ना है, इस स्पेयर के बारे में पढ़ना है। दैनिक जीवन में गोला का जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो है गेंद। एक गेंद है। यह गेंद गोला का सबसे अच्छा उदाहरण है। इसी गोला के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई? ये जो गोले का उभरा हुआ तल दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं गोले का वक्र पृष्ठ। गोले का वक्र पृष्ठ। और इसके अंदर जितनी जगह है, इस गोले के अंदर जितनी जगह है, उसे कहते हैं गोले का आयतन। गोले के अंदर जितनी जगह होगी, अगर गोला ठोस है, सॉलिड है, तो उतना ही गोले का मटेरियल होगा। जितना अंदर ये जगह है, उतना इसमें मटेरियल भरा होगा। अब गोले के आयतन का सूत्र हमको देखना है कैसे प्राप्त हुआ है। गोले के वक्र पृष्ठ का सूत्र कैसे प्राप्त हुआ है। यहाँ जो हम सूत्र दिखाएंगे ये व्यवहारिक है, वैसे इसके सूत्र का निगमन कक्षा 9 और 10 के कोर्स में नहीं है। सीधे हम सूत्र को रट करके काम चलाते हैं, सूत्र का निगमन नहीं है। फिर कुछ व्यवहारिक जो इसका निगमन है ये हम देखेंगे। यह एक गोला है और ये लकड़ी का गोला है। तो मान लीजिए एक लकड़ी के गोले को हमें बनाना है, तो क्या करेंगे? एक बेलन लेंगे। ऐसे एक बेलन सॉलिड रहेगा एकदम, लकड़ी का एक गुटका होगा, ये बेलनाकार गुटका होगा, इस तरह से ऐसे रहेगा। अब इसी ऊंचाई का हमको गोला बनाना है, तो क्या किया जाएगा? ये ऊपर से ये जो देख रहे हैं हम लकड़ी, इतना हिस्सा छील करके ऐसे निकाला जाएगा, ऐसे निकाला जाएगा। ये सब छील करके निकाल दिया जाएगा। ये भी ऐसे छील करके निकाल दिया जाएगा, ये भी निकाल दिया जाएगा। तो इसी ऊंचाई का गोला बन जाएगा। अब देखिए, ये जो गोला बना है इसकी त्रिज्या हम r मानते हैं। चूँकि इसी ये बेलन से गोला बनाया गया है, तो इसकी भी त्रिज्या r होगी। अब ये होगी गोले की ऊंचाई। गोले की जो ऊंचाई होगी गोले के व्यास के बराबर होगी, और बेलन की ऊंचाई h है, तो यह भी त्रिज्या r है। ये वो सेंटर मानते हैं, यह भी r है, ये भी r है। तो जो गोले की ऊंचाई है वह बेलन की ऊंचाई के बराबर होगी, अर्थात h बराबर r 2r हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो देखिए, चूंकि यह गोला किससे प्राप्त हो रहा है? गोला किससे प्राप्त हो रहा है? बेलन से प्राप्त हो रहा है। इसलिए गोले के आयतन का सूत्र बेलन के आयतन के सूत्र से जरूर संबंधित होगा। हम पढ़ चुके हैं कि जो गोले का बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पर ये देखना है, जब हम इस बेलन से गोला बनाएंगे तो इतना हिस्सा लकड़ी का, ये हिस्सा ये निकाला जाएगा, छीला जाएगा। तो 1/3 लकड़ी बाहर हो जाती है और 2/3 ये बचती है। ये अंदर पूरा जो है बेलन का 2/3 हिस्सा बच जाता है। तो पूरे बेलन के आयतन का यदि हम 2/3 निकाल लें तो गोले का आयतन हो जाएगा, अर्थात होगा गोले का आयतन बराबर 2/3 परिगत बेलन का आयतन।
तो देखिए 2/3 गुणे परिगत बेलन का आयतन, बेलन यही है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। चूंकि यही त्रिज्या गोले की भी है और यही त्रिज्या बेलन की भी है, तो हम क्या करेंगे 2/3 और गुणे पाई आर स्क्वायर एच के जगह पर, फिर एच की जगह हम 2r लिख सकते हैं, एच की जगह 2r लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2r। अब यह 2 इस 2 में गुणा कर देगा 4 हो जाएगा, 4/3, और ये r इस r में गुणा कर देगा, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर जो देखिए जो कॉन्सेप्ट है, गोले का आयतन 2/3 परिगत बेलन के आयतन का होता है। मतलब अगर एक ही ऊंचाई एक ही त्रिज्या का गोला और बेलन है, तो बेलन के आयतन का आप दुगुना करें और गोले का आयतन है, तिर्यक गुणा होगा 3 हो जाएगा ना, देखिए यहाँ पर, यहाँ 3 का गुणा हो जाएगा, तो बेलन के आयतन का दुगुना कर दें और गोले के आयतन का 3 गुना कर दें तो बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये रहा गोले के आयतन का सूत्र। हम यहाँ पर फिर देख लेते हैं, हम पहले से लिखे हुए हैं। अब गोले का वक्र पृष्ठ देखते हैं, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये है गोला, इसका उभरा हुआ जो तल है ये वक्र पृष्ठ है। एक गोला है तो उसका संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ ही होगा। एक यदि पूरा गोला है तो उसमें एक ही पृष्ठ होगा, वह वक्र पृष्ठ होगा, उभरा हुआ तल होगा। तो गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब काट दिए, गोले को काट दिए, व्यास के सहारे गोले को काट दिया गया, तो जो बचा हुआ है ये पार्ट, ये टुकड़ा, इसको कहते हैं अर्धगोला, हेमी स्फीयर कहते हैं। अब अर्धगोले में 2 तरह का पृष्ठ हो जाता है। ऊपर तो ये समतल रहेगा, ऊपर देखिए एकदम प्लेन ऐसे रहेगा, ये समतल रहेगा, और नीचे उभरा हुआ तल रहेगा। तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पूरे गोले के वक्र पृष्ठ का आधा होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर का आधा 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये है, यही ये उभरा हुआ जो तल है ये 2 पाई आर स्क्वायर गोले का वक्र पृष्ठ है। अब गोले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का जब संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो ये नीचे, ये जो नीचे दिख रहा है ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, यानी ये वक्र पृष्ठ और ऊपर का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ ये वाला 2 पाई आर स्क्वायर है और ऊपर ये वृत्ताकार है, इसकी त्रिज्या r हो जाएगी, तो पाई आर स्क्वायर, कुल कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर एक और 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर होता। अर्धगोले का आयतन पूरे गोले को काट करके आधा किया गया है, तो पूरे गोले के आयतन का जब आधा हम कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। तो यह है पूरे गोले का आयतन, मतलब गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। जब 2 से भाग करेंगे तो ये 4 2 से कट जाएगा, यानी अर्धगोले का आयतन आया 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया अर्धगोले का आयतन। तो यही आप 4 फार्मूला रट करके, याद करके, प्रश्नावली, पूरा जो प्रश्नावली 13.4 है कक्षा 9 गणित में, जो प्रश्नावली 13.4 है NCERT के बुक में, पूरा का पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो जो पहली प्रश्नावली है 13.4, यह गोले के वक्र पृष्ठ से ही संबंधित है, और इसमें जो फार्मूला यूज होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। देखिए हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं, कह रहा निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुल 3 सवाल दे दिया है, मतलब 3 गोला है, तीनों की त्रिज्याएं अलग अलग हैं,
और सबका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो भी आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समझेंगे। तो यहाँ जो पहला सवाल है त्रिज्या 10.5 है, तो हम मान लेते हैं, माना त्रिज्या r बराबर 10.5 सेंटीमीटर। और पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई का मान 22/7 और फिर r का मान 10.5, चूँकि स्क्वायर है तो 10.5 गुणे 10.5 सब गुणा करके, हम पहले से गुणा करके भाग किए हुए हैं। गुणा करके 7 से जब भाग कर देंगे तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, केवल त्रिज्या बदल दिया है, 5.6 सेंटीमीटर कर दिया है। तो फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर जानते हैं, तो r की जगह पर 4 गुणे 22/7, पाई का मान 22/7, r का मान 5.6, चूँकि स्क्वायर है 5.6 गुणे 5.6। अब क्या करेंगे, यहाँ ये 4 का 22 में गुणा करा दिए 88 हो गया। फिर सबका जब गुणा करा देंगे, ऊपर गुणा करा देंगे तो 2759.68 आएगा। फिर 7 से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी प्रकार से पहले का दूसरा तीसरा आप लोग करिएगा, नहीं दूसरा तो हो गया, पहला दूसरा हो गया, तीसरा आप लोग करिएगा। त्रिज्या केवल 14 कर दिया है। फिर दूसरा प्रश्न भी है इसी प्रकार से है, तीसरा प्रश्न भी इसी प्रकार से है, और शेष प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सॉल्व करवा रहे हैं। धन्यवाद।